वेलकम स्टूडेंट्स। जैसा कि हम एक प्रॉब्लम डिस्कस कर रहे थे पावर एंड एसी सर्किट्स के टॉपिक से रिलेटेड, तो उसमें हमने फाइंड आउट किया था कि हमारे पास चार इक्वेशंस आई थी। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं कि हमारे पास फोर इक्वेशंस यहाँ पे मौजूद थे, जिनमें से हमारे पास एक इक्वेशन थी एक्सी के लिए यानी कि रिएक्टेंस के लिए, एक थी हमारे पास इम्पीडेंस, और फिर हमारे पास थी रूट मीन स्क्वायर ऑफ करंट। और इन तीनों को सॉल्व करने के बाद हमारे पास एवरेज पावर की इक्वेशन आती है, तो उसको हमने सॉल्व करके एवरेज पावर को कैलकुलेट करना था। तो इस तरह करते हैं स्टूडेंट, सबसे पहले इक्वेशन नंबर 4 को जो है कैलकुलेट करते हैं कि हमारे पास जो रिएक्टेंस है उसकी वैल्यू कैसे आएगी। अब देखिए हमारे पास इक्वेशन 4 यहाँ पे बन जाएगी। इक्वेशन 4 की मदद से हमारे पास आएगा रिएक्टेंस एक्सी इक्वल्स टू 1 डिवाइडेड बाय 2 पाई एफ सी। तो यहाँ पे हम फ्रीक्वेंसी और कैपेसिटेंस की वैल्यू पुट करते हैं, तो हमारे पास आ जाएगा 2 इंटू 3.14, ठीक है। 2 मल्टीप्लाई बाय 3.14 मल्टीप्लाइड बाय 50 हर्ट्स, ठीक है। 50 हर्ट्स मल्टीप्लाइड बाय कैपेसिटेंस हमारे पास कितनी थी, कैपेसिटेंस हमारे पास थी 2 इंटू 10⁻⁻⁻6 फैरेड। तो स्टूडेंट्स इसको कैलकुलेट करने के बाद जो मेरे पास रिएक्टेंस की वैल्यू आ रही है वो आ रही है 1592। तो अब इस तरह करते हैं कि स्टूडेंट्स हमारे पास जो यूनिट्स हैं उनको बैलेंस आउट कर लेते हैं, ताकि अगर हमने कोई मिस्टेक की होगी तो वो हमें पता चल जाएगा और हम उसे ठीक कर लेंगे। तो यहाँ पे देखें हमारे पास मौजूद है हर्ट्ज और फैरेड। इस तरह करते हैं, पहले हर्ट्ज को सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो हम ये जानते हैं कि जो हमारे पास फ्रीक्वेंसी होती है वो इक्वल होती है 1 डिवाइडेड बाय टाइम के, यानी कि हमारे पास हर्ट्ज इक्वल हो गया 1 डिवाइडेड बाय सेकेंड के, ठीक है। इसी तरह से जब हम फेरेड को सिंप्लीफाई करते हैं तो हम ये जानते हैं कि हमारे पास जो कैपेसिटेंस होती है वो इक्वल होती है चार्ज डिवाइडेड बाय वोल्टेज वी के। दैट मीन्स कि हमारे पास 1 फेरेड इक्वल हो गया 1 कूलम डिवाइडेड बाय 1 वोल्ट्स। तो जब हम यहाँ पे पुट करते हैं तो हमारे पास देखें आ जाएगा 1 डिवाइडेड बाय हर्ट्ज मल्टीप्लाई बाय फेरेड, ये कुल हमारे पास आ जाएगा सेकेंड डिवाइडेड बाय कूलम सी मल्टीप्लाइड बाय वी, ठीक है। तो स्टूडेंट्स हमारे पास करंट किसके इक्वल होता है, करंट इक्वल होता है कि किसी भी पॉइंट से कितने चार्जेस पास हो रहे हैं टाइम टी में। तो हमारे पास दैट मीन्स कि एम्पेयर इक्वल होता है कूलम डिवाइडेड बाय सेकंड के। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमारे पास कूलम डिवाइडेड बाय सेकंड है, तो यहाँ पे हमारे पास बन जाएगा वोल्टेज डिवाइडेड बाय एम्पेयर, जो कि इक्वल होता है ओम के, क्योंकि ओम्स लॉ के मुताबिक जो हमारे पास रेजिस्टेंस होती है वो इक्वल होती है वोल्टेज डिवाइडेड बाय करंट। दैट मीन्स कि ओम इक्वल हो गया हमारे पास वोल्टेज V, ठीक है, उसके यूनिट के बराबर डिवाइडेड बाय एम्पेयर A। तो स्टूडेंट्स इसका मतलब है कि हमने कैलकुलेशंस बिल्कुल सही से किए हैं, क्योंकि हमारे पास जो रिएक्टेंस है उसका जो हमारे पास यूनिट्स हैं वो बिल्कुल ठीक आए हैं। तो स्टूडेंट्स ये हमारे पास आ गई रिएक्टेंस एक्सी की वैल्यू। तो ये हम पुट करेंगे अब इक्वेशन नंबर 3 में, जो कि आप यहाँ पे देख सकते हैं हमारे पास है इक्वेशन नंबर 3, इम्पीडेंस इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एक्सी का स्क्वायर। तो यहाँ पे अब हम वैल्यूज पुट करते हैं, तो हमारे पास यहाँ पे आ जाएगा इम्पीडेंस Z इक्वल्स टू आर स्क्वायर प्लस एक्स सी का स्क्वायर। तो यहाँ पे जो हमारे पास रेजिस्टेंस है वो कितनी थी, वो हमारे पास थी 1000 ओम, ठीक है, उसका स्क्वायर हो जाएगा प्लस 1592, जो कि अभी हमने कैलकुलेट किया है, इसका स्क्वायर हो जाएगा। तो कैलकुलेट करने के बाद जो मेरे पास इम्पीडेंस की वैल्यू आ रही स्टूडेंट्स, वो आ रही है मेरे पास 1880 ओम, क्योंकि यहाँ से आप देख सकते हैं कि हमारे पास ये जो ओम के यूनिट्स हैं ये ऐड हो जाएंगे, तो हमारे पास आ जाएगा ओम स्क्वायर, स्क्वायर रूट होगा उसका, तो हमारे पास सिंपल ओम रह जाएगा। तो हमारे पास जो इम्पीडेंस है वो आ जाएगी 1880 ओम। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे इम्पीडेंस कैलकुलेट करने के बाद जो हमारे पास इक्वेशन अब हमने सॉल्व करनी है वो हमने करनी है इक्वेशन नंबर 2। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जो हमारे पास इक्वेशन नंबर 2 है उसमें हमारे पास रूट मीन स्क्वायर वैल्यू ऑफ वोल्टेज मौजूद है। तो अब उसमें हम इम्पीडेंस की जब वैल्यू पुट करते हैं तो हमारे पास रूट मीन स्क्वायर वैल्यू ऑफ करंट आएगी, जो कि इक्वल हमारे पास है रूट मीन स्क्वायर वैल्यू ऑफ वोल्टेज डिवाइडेड बाय इम्पीडेंस C। तो यहाँ पे वैल्यूज पुट करते हैं, हमारे पास आ जाएगा 12 वोल्ट्स डिवाइडेड बाय 1880 ओम। तो ये बन जाएगा मेरे पास 0.0064, जो कि कैलकुलेटर से कैलकुलेट करने के बाद मेरे पास वैल्यू आई है। तो स्टूडेंट्स ये हमारे पास आ गई रूट मीन स्क्वायर वैल्यू ऑफ करंट। तो आगे हम देखते हैं कि अब हमने एवरेज पावर कैसे कैलकुलेट करनी है। उसके लिए हम यूज करेंगे इक्वेशन नंबर 1, जिसमें हमारे पास रूट मीन स्क्वायर वैल्यूज ऑफ करंट और वोल्टेज को यूज करते हुए
हमने इस इक्वेशन को सॉल्व करना है। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमारे पास एक और क्वांटिटी है थीटा, जो कि हमें नहीं मालूम, जो कि हमें प्रॉब्लम में नहीं गिवन, तो उसे भी हम फाइंड आउट करते हैं। तो स्टूडेंट्स, जब हमारे पास रेजिस्टेंस और कैपेसिटेंस सीरीज में होते हैं तो जो हमारे पास रिएक्टेंस होती है, यानी कि कैपेसिटर के अक्रॉस जो रेजिस्टेंस है वो लैग करती है रेजिस्टेंस आर से। और वो किस तरह लैग करती है, वो एक एंगल थीटा की वजह से लैग कर रही होती है। तो यहाँ पे अगर मैं ग्राफ यहाँ पे ड्रॉ करूं तो आप देख सकते हैं कि अगर मैं एक्स एक्सिस के अलॉन्ग यहाँ पे रेजिस्टेंस आर को शो कर रही हूँ तो एक खास एंगल से जो हमारे पास रिएक्टेंस है वो लैग बैक करेगी इस रेजिस्टेंस से। तो यहाँ पे मैं लिख देती हूँ कि हमारे पास एक्स सी है। तो जो इनकी वजह से हमारे पास इम्पेडेंस आई है उसके साथ ये एंगल बनेगा हमारे पास थीटा। तो यही थीटा हमने स्टूडेंट्स फाइंड आउट करना है। तो उसके लिए हमारे पास फॉर्मूला होता है tan ऑफ थीटा इक्वल्स टू एक्स सी डिवाइडेड बाय आर। ठीक है, तो थीटा हमारे पास यहाँ पे कैसे आ जाएगा, वो आ जाएगा हमारे पास tan इनवर्स ऑफ एक्स सी डिवाइडेड बाय आर। तो यहाँ पे जब वैल्यूज पुट करते हैं तो हमारे पास आ जाएगा tan इनवर्स ऑफ 1592 ओम डिवाइडेड बाय 1000 ओम। ठीक है, तो जब मैंने कैलकुलेटर से कैलकुलेट किया स्टूडेंट्स तो मेरे पास यहाँ पे वैल्यू आ रही है थीटा की 57.87 डिग्री। अब इसको जब हम इक्वेशन 1 में पुट करें तो हमारे पास स्टूडेंट जो इक्वेशन नंबर 1 है वो हमारे पास थी पी एवरेज यानी कि एवरेज पावर इक्वल्स टू वी आर एम एस यानी रूट मीन स्क्वायर वैल्यू ऑफ वोल्टेज इंटू रूट मीन स्क्वायर वैल्यू ऑफ करंट मल्टीप्लाइड बाय कॉज ऑफ थीटा। तो यहाँ पे जब वैल्यूज पुट करते हैं तो मेरे पास वोल्टेज की वैल्यू है 12 वोल्ट्स मल्टीप्लाइड बाय 0.0064 एम्पेयर मल्टीप्लाइड बाय cos of 57.87 डिग्री। ठीक है, तो इसको सॉल्व करने के बाद मेरे पास जो एवरेज पावर की वैल्यू आती है वो आती है 0.04 वॉट। ठीक है, तो स्टूडेंट्स ये हमने कैलकुलेट कर ली है एवरेज पावर की वैल्यू, जो कि हमारे पास एक आरसी सीरीज सर्किट में मौजूद थी। तो आई होप स्टूडेंट्स कि आपको प्रॉब्लम अच्छे से समझ आ गया होगा।